चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखने में हार्ड है, लेकिन हम आपको एकदम इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, side BA is opposite to D, such that AD is equal to ABC. फिगर 10.34। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे फिगर में क्या क्या हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए फिगर से हम लोग क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ABC क्या है मेरा दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल होता है। तो वो कौन कौन साइड इक्वल है, AB और AC। क्या है दोस्तों, AB और AC ये दोनों साइड ट्रायंगल ABC में क्या है, इक्वल है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है कि साइड BA इज प्रोड्यूस, BA को प्रोड्यूस की जो D तक, ठीक है, और ऐसे प्रोड्यूस करना है कि AB इज इक्वल टू AD हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए। ठीक है, BA को जब प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड होना चाहिए। ठीक है, उस उतना ही प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है D को C से ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या बोला है। ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बराबर ये दिया हुआ है, और उसके बाद BO को प्रोड्यूस किया है D तक, जो ये बराबर ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और D को C से ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि क्या शो करना है, BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, यानी C पे हमको 90 डिग्री शो करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री हमको शो करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए ये देखिए, तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्या लीजिएगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC। क्या लीजिएगा दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्तों, ABC में देखिए तो मेरा AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो लिख डालिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, जब दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है दोस्तों। तो पहले इसका नेम दे दीजिए कुछ। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं 1। ठीक है दोस्तों, और इसका नेम दे देते हैं 2, और इसका 3, और इसका 4 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, दे दिए। तो चलिए देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, जब दो साइड आपस में इक्वल होगा तो इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये फिगर में देखिए दोस्तों, ये एक फिगर है। ठीक है दोस्तों, जब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल होगा तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये है, और इसके सामने वाला ये, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। समझ में आया, क्या होगा दोस्तों, आपस में इक्वल होगा। तो उसी तरह ये वाला ट्रायंगल में देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, इक्वल होगा, तो लिख डालिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, देखिए तो AB के सामने क्या है दोस्तों, AB के सामने 2 है। ठीक है दोस्तों, AB के सामने 2 है। ठीक है, और इधर एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी तरह इन ट्रायंगल ABC। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल ACD या ADC लीजिए। ठीक है, जो मैंने सो लीजिए, तो फिर लीजिए इन ट्रायंगल दोस्तों ADC। ठीक है, ADC में भी मेरा क्या है दोस्तों, AD इज इक्वल टू AC दिया हुआ है दोस्तों, तो लिख डालिए AD इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, जब दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। तो AD इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, देखिए तो AD के सामने क्या है दोस्तों, 3। क्या है, एंगल 3। ठीक है दोस्तों, और AC के सामने क्या है दोस्तों, एंगल 4। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा दोस्तों, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है दोस्तों, जब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐड कीजिए तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है दोस्तों, और इधर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल टोटल C लिख सकते हैं, यानी BCD लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं इसको। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल BCD। ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम ले लेते हैं, कौन सा, इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए स्पेस तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसी में हम आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब हम लोग पूरा ट्रायंगल के लीजिए। ठीक है, BDC। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल BDC। ठीक है दोस्तों, इन ट्रायंगल BDC में हम क्या जानते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिख डालिए एंगल D प्लस
एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे होगा, तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो लिख डालिए, तो लिख दिए। अब देखिए एंगल बी के जगह पर क्या है, एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 लिख डालिए प्लस में एंगल डी। तो एंगल डी किधर है दोस्तों, एंगल डी की जगह पर 4 है, तो एंगल 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एंगल सी के जगह क्या है दोस्तों, एंगल सी के जगह मेरा क्या है दोस्तों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। ठीक है, यानी 2 प्लस 3 क्या है दोस्तों, लिख डालिए पहले 2 प्लस 3 लिखिए, जैसे आपको लिखना है लिखिए। एंगल 2 प्लस 3 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं BCD लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल एंगल हमको लिखना है, तो डायरेक्ट BCD लिख दे, तो लिख डालिए एंगल BCD लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल BCD हम लोग इक्वेशन 3 में लाए थे, जब ऐड किए थे तो लाए थे। तो इसको एंगल 1 प्लस एंगल 4 के जगह पर एंगल BCD लिख सकते हैं, तो लिख डालिए एंगल BCD। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, लिख दीजिएगा बगल में, और ये BCD है तो ऐसे ही लिख देते। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख दिए। देखिए अब देखिए ये एंगल ABCD, ये भी एंगल ABCD, यानी को एंगल ABCD, दो को एंगल ABCD होगा, तो दो एंगल BCD यहाँ पे लिखिए, दो एंगल BCD। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ BCD और 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये 2 से 180 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा दोस्तों 90 डिग्री आ गया। ये देखिए तो एंगल BCD इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री आया। समझ में आया कैसे हुआ है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिख दे एंगल, क्या लिखेगा, एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो लिख डालिए यहाँ पर हेंस। क्यों होगा कि जब ये BCD 90 डिग्री आ गया तो हेंस यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हेंस एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल नहीं सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ABC मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।